भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। This news sponsored by Harley Davidson Palumpur। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कलरुही में शनिवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में गगरेट विधानसभा के विधायक राकेश कालिया ने मुख्य अतिथि के रूप शिरकत की। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर और माता श्री सरस्वती वंदना कर की गई। उसके साथ साथ स्कूल के बच्चों ने वंदे मातरम, पहाड़ी नाटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सांस्कृत व रगारंग प्रस्तुतियों कर से आए हुए सभी अभिभावकों का मन मोह लिया। इस मौके पर पाठशाला के उप प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने विधायक राकेश कालिया व आए हुए सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और साथ में अपनी पाठशाला की वार्षिक रिपोर्ट भी विधायक के समक्ष पेश की। विधायक राकेश कालिया ने अपनी तरफ से सांस्कृतिक प्रस्तुतियों कर रहे बच्चों को 5,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए। विधायक राकेश कालिया ने स्कूल के सभी छात्रों को बताया कि अधिक से अधिक मेहनत करके ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। समारोह के अंत में विधायक द्वारा मेधावी छात्रों को पुरस्कार भेंट किए। आपने यहाँ मुझे सम्मानित किया और मुझसे बच्चों को सम्मानित करवाया, उसके लिए मैं आपका अनुग्रहित हूँ। और आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे पिछली बार जब मैं यहाँ से तीसरी बार विधायक बना तो अपने क्षेत्र के लिए मैंने प्रयास किया कि चहुमुखी विकास हो सके। कुछ बातें तो की जा चुकी हैं और कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये स्कूल जो है इसको 2 बार प्रमोशन जो है हमारी सरकार के समय दी गई और हमारी खड्डों का चैनलाइजेशन करने के लिए 922 करोड़ के प्रोजेक्ट में से 525 करोड़ के लगभग मेरे क्षेत्र में पिछले गवर्नमेंट के समय में हमने यहाँ, जब विजय स्टोक्स जी हमारे IPS मिनिस्टर थे, केंद्र में रावत साहब थे, उस समय हमने केंद्र सरकार से करवाया। मैंने क्षेत्र के लिए लगभग 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो थे वो अपग्रेड कराए और हाई स्कूल 4 जो थे वो अपग्रेड कराए। इसी तरह से 2 तहसीलें जो थी उनका निर्माण कराया गया और इन्हीं के साथ जो था हमारा ITI का जो हमारी भद्रकाली में है उसके लिए मैंने सर्किट कराई। और अभी कुछ दिन पहले एक हमारी ITI ऊना में चल रही थी, वो मेरे समय में सर्किट हुई थी, लेकिन लास्ट के 2-3 महीने में क्लासें हमने जो थी ऊना में बिठानी पड़ी, फिर 6 साल किसी ने उसकी सुध नहीं दी। तो अभी चंद दिन पहले मैंने उसका जो है फाउंडेशन स्टोन उसका रिबन काट के हमारा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें इसकी क्लासें बिठा दी गई हैं। और क्षेत्र के बाद अब 2 ITI और 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक हमारा आर्ट्स और साइंस कॉलेज और कॉलेज के संपूर्ण सरकारीकरण में मैंने जो समय के मुख्यमंत्री थे उनसे सहयोग करके साइंस की क्लासेस और कॉमर्स के क्लासेस का जो था वो सरकारीकरण किया गया। इसी तरह से क्षेत्र के और भी कई काम 10-12 ब्रिज हमने बनाए और नई सड़कों का निर्माण किया। हर क्षेत्र को जो था सड़क से जोड़ा गया। साथियों, मेरे से पूर्व जो यहाँ विधायक बने थे, आपको पता है कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पर किया। जब आप उनसे मिलने जाते थे तो आपके जो थे आधार कार्ड देखे जाते थे, 2-2 घंटे आपको बाहर दिखाया जाता था। आपका सर्च जो फिजिकल सर्च जो था आपको किया जाता था, आपके मोबाइल बाहर का इतना अपमानित किया जाता था जैसे आप MLA को मिलने नहीं, उसको आप कोई क्षति पहुँचाने जा रहे हो, आपका जो था वहाँ उपहास किया जाता था। और जब कोई तबादला कराने के लिए हमारा कर्मचारी भाई जाता था तो उससे कहा जाता था कि आप एक तनख्वाह हमें दे दो तब आपका तबादला होगा। तो इस तरह का शोषण हमारे क्षेत्र में चल रहा था। और जब इन लोगों ने चुनाव लड़ना था तो मुझे बताइए, तब ये जो थे स्कॉलरशिप के नाम से जो लोगों को 1000-1000 रुपया बांट रहे थे। और चली पर से हमारे अभी मुझे बताया गया कि आपकी तन्वी ठाकुर यहाँ बच्ची है, उसको 98% जो थे 8वीं में मिले थे, अब 10वीं में भी वो तैयारी कर रही है। क्या वो बच्ची तैयारी नहीं कर रही? क्या उन बच्चों को जो है सरकार से कोई सहायता मिल रही है? तो ऐसे जो हमारे ये समाज सेवी, स्वयंभू समाज सेवी जो आते हैं, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए आपको 1000-1000, 500-500 रुपये का स्कॉलरशिप के नाम पर जो था वो ब्राइब देने की कोशिश होती थी। अभी आज कोई नहीं दिखाई दे रहा। क्या आज हमारे लोग बीमार नहीं पड़ते? क्या आज हमारे लोग जो थे पंजाब में चेक कराने नहीं जाते? पर जब चुनाव था तब एम्बुलेंस आपको जो था, एम्बुलेंस के नाम पर आपकी वोट खरीदने का एक प्रयास किया जा रहा था। आज जो बीमार हो रहे हैं वो भी, उनका भी तो इलाज हो रहा है, सरकार उनका सहयोग भी तो कर रही है।
और इसी तरह से क्या आज हमारी शादियां जो हैं वो ऐसी हो रही हैं? आज मंदिर ट्रस्ट से 21,000 रुपये से 25,000 रुपये मंदिर ट्रस्ट से दिया जाता है। कन्या योजना के तहत 51,000 रुपया प्रदेश सरकार से दिया जाता है। तो आज जो है ये आज कहाँ है? आज क्यों नहीं हमारी बच्चियों की शादी में सहयोग कर रहे? आज क्यों हम स्कॉलरशिप जो है ये जो समाज सेवी यहाँ जो आए थे बनकर आज हमारे इलाज के लिए एम्बुलेंस की जो है नहीं दी जा रही? क्योंकि आज चुनाव नहीं है। जैसे चुनाव आएगा तो ये जो है कुकुर मुद्दों की जैसे बरसात में हमारे कहते हैं माता निकली है, उस तरह से ये जो स्वयंसेवी हैं निकल के आते हैं, क्योंकि एमएलए बनने की चाह में और कहते हैं कि हम तो चढ़ाई चढ़ जाएंगे शिमला की। भाई आप तो ऊना की स्वानी आपने क्रॉस की, तो आपने बड़े बड़े खाप पाल लिए। तो ऐसे लोगों से आपसे सावधान, और बिकाऊ लोगों से भी सावधान रहिए। बेचने वाले से कुछ बिकाऊ भी होते हैं, जिनको हमने अपनी तरफ से जो था बहुत दिन का काम किया, हर तरीके से उनका नर्सिंग की, आज वो जो है वो बिकाऊ हो गए हैं और दूसरों का झोला उठा के दिन रात जो है दौड़े रहते हैं और दलाल बन के कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे जो लोग हैं सत्ता में जो हैं वो आपका कार्य करने के नहीं आते, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आते हैं। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, प्रदेश में एक मजबूत माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है। हालांकि पिछले साल हिमाचल प्रदेश में बहुत खतरनाक बाढ़ आई थी, 5500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केंद्र सरकार से बहुत नाम मात्र की सहायता हमें मिली थी। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने संसाधनों से सारे रोड ठीक कराए, सारे घर ठीक कराए। जिन लोगों के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे उनको 7-7 लाख रुपए जो था वो दिया गया। और जो हमारी सड़कें खराब हुई थी, जहाँ से सेब की फसल आनी थी, उन सभी को बहाल किया गया। इसी तरह से प्रदेश सरकार में जो था हो रहे हैं और केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण जो प्रदेश सरकार को पूरा फायदा उसका नहीं मिल पा रहा। मैं आज आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार जो है आपके हकों के लिए हमेशा जो है केंद्र सरकार के साथ आवाज़ अपनी उठाती रहती है। तो जो आपने आज मेरे सामने डिमांड्स रखी हैं उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि ये जो शेड ये स्टेज में खड़े हैं, इसके लिए 2 लाख रुपए का हमने सबके लिए योजना भेज दी है। एक आपने कॉल करा है और कमर्स के लिए जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जब यहाँ आएंगे उनसे बात करेंगे। इस साल में हुआ तो अगले साल अवश्य कर देंगे। मुझे 1 साल का समय आप अवश्य दीजिए। और साथियों, आप अमीर आदमी जो है वो हर एक किसी से काम करा लेता है। अमीर जो व्यक्ति साधन संपन्न है वो मुझसे भी काम करा लेगा और किसी अधिकारी से भी काम करा लेगा, पैसे के जोर से भी काम करा लेगा। लेकिन गरीब और सामान्य व्यक्ति का संघर्ष काल ये है, आप मेरे पास आइए, मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके काम कर सकूं। क्योंकि ये वो काम करता है तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप अपने काम के लिए मेरे पास आइए। मैं सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक ऑफिस बैठता हूँ। उसके बाद किसी कार्यक्रम में जाता हूँ। जो आपके काम होंगे वो मैं अवश्य जो है होने वाले काम है अवश्य करेंगे। यहाँ आपके स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा रही है, हॉस्पिटलिटी की जो है शिक्षा दी जा रही है, कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। मुझे लगता है कि सर्टिफिकेट्स भी आप देते होंगे। तो आप जो है बच्चे जो हैं बच्चों की चहुमुखी प्रतिभा के लिए यहाँ के टीचर हमेशा प्रयासरत रहते हैं। मैंने यहाँ के कार्यक्रम देखे, बहुत अच्छे कार्यक्रम, सराहनीय कार्यक्रम बच्चों ने यहाँ प्रस्तुत किए। जो ये कार्यक्रम होता है सिर्फ ये मनोरंजन के लिए नहीं होता। आप लोगों को ये जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, ये दिखाने के लिए होता है कि हम किसी क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों और अन्य स्कूलों से कम नहीं है और हमारे स्कूल में किस तरह की जो है प्रतिभा जो है उसका जो है उत्थान हो रहा है। खेलों में आप हमारे बच्चे जो हैं वो कैसा कर रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ में हमारे बच्चे जो हैं वो कैसा कर रहे हैं। ये जो संस्कृत में एक सॉन्ग बच्चों ने गाया था, उस सॉन्ग को जिला में 2nd प्लेस मिली थी। अपने आप ये गा रहे थे। हालांकि ये जो प्रोफेशनल गायक के जब सॉन्ग बज रहा होता है तो उसके आगे वो फीका लगता है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा हारमोनियम बजा के, बहुत अच्छे बच्चों ने खुद गा के, बहुत ही सुंदर योगा का बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ ने प्रस्तुत किया है। और हमारे जो मुबारकपुर के पूर्व प्रधान हैं पूरन जी, उनकी धर्मपत्नी ने कहा है कि उनके लिए एक कमरा कम है, तो मैं उसके लिए 3 लाख रुपये जो है अगले साल, इस साल तो बजट खत्म हो गया है, मार्च के बाद जैसे बजट आएगा तो आपको भी प्राइमरी स्कूल को भी 3 लाख रुपया दिया जाएगा। आज यहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए मैं 5,000 रुपये जो है मुझे अपने निधि से जो है देने के आपसे घोषणा करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे सम्मानित किया, मुझे फूल दिए, हार दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं जो आप मुझे फूल, हार और पगड़ी से सम्मानित करते हैं उससे मेरे
काम करने की दृढ़ता और इच्छा शक्ति और बढ़ती है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, माँ जन्मभूमि के आगे ये प्रार्थना हमेशा करता हूँ कि मुझे शक्ति दे, ताकि आपके सब काम में संवार सकूँ, अपनी शक्ति से ज़्यादा बढ़कर काम आपसे कर सकूँ। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए आप सबका एक बार फिर दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय माता।